A very good evening to all my dear students. Welcome to another Jagrati session and lots of blessings. बहुत सारे students पूछ रहे हैं मैम आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ. Hello everybody. तो आइए आज हम उस बारे में बात करेंगे जो बहुत दिन से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम अब 2022 के लिए कैसे प्रिपेयर करें. हम सब बात करेंगे. आप में से जिन स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करनी है उन्हें क्या करना है, जिसे किसी इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ना है वो क्या करें, जिनके 350 से कम मार्क्स हैं उन्हें कैसा प्लान रखना है, जिनके 350 से ज्यादा है उन्हें कैसा प्लान रखना है, हम सब बात करेंगे. तो पहले तो मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ. हेलो हेलो प्रभात, हेलो अनुज, हेलो पंकज, हेलो एवरीबडी, फैजल, हेलो पुरुषोत्तम, आकाश. चलिए तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं. नमस्ते सौरभ. तो हमें बात करनी है नीट 2022 की. पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम क्या माने नीट 2022 कब होगा, क्योंकि जब नीट 2022 होगा उस डेट के अकॉर्डिंग ही तो हम प्रिपरेशन करेंगे. तो सबसे पहला सवाल, बर्निंग क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ज्वलंत प्रश्न है कि नीट 2022 कब होगा, कब होगा. नाउ नंबर 2 क्वेश्चन है, क्या नीट 2022 ऑनलाइन होगा, हम कैसे प्रिपेयर करें. नंबर 3 क्वेश्चन है, क्या नीट 2022 2 टाइम्स होगा, हम क्या करें. ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं और बिल्कुल कुछ ऐसी हालत होने वाली होती है जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग. पुष्पा, निशांत, हेलो प्रभात, सुनील, शरीफ, नुसरत, फ्यूचर डॉक्टर, I hope all of you will be. चिराग, ध्रुव ज्योति, इशिता, राजकुमार, शरीफ, अनिकेत, प्रीति, नीलेश, दिव्यांशु, हेलो. तो जिनका नाम नहीं भी ले पाई उन सबको भी मेरी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. तो हम ये सब बात करने वाले हैं. पहले देखो एक बात समझो, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इसीलिए प्लीज आप लोग अपना टाइम बर्बाद मत करो ये सब ऑनलाइन देख के, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स बनेंगे, बहुत सारे वीडियोस आएंगे. नीट 2022 की डेट क्या होगी आप खोल के देखोगे, उसमें पता है क्या बोलेंगे जो मैं अभी बोलने वाली हूँ कि एक्सपेक्टेड है इस समय हो सकता है, पर एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है. तो प्लीज अपना समय बर्बाद मत करिए. हम तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो हम मई 2022 फर्स्ट वीक जो होता है उसे मानकर ही प्रिपेयर करेंगे. बस बात खत्म. अगर पोस्टपोन हो गया तो हमें डबल रिवीजन, ट्रिपल रिवीजन का टाइम मिल जाएगा. पोस्टपोन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तो तैयार हैं. ना नंबर 2, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन. देखिए अभी कोई एज सच नोटिफिकेशन है नहीं, तो अभी तो हम पेन एंड पेपर मोड में ही मानेंगे. बट आप लोग फिक्र मत करिए, अगर ऑनलाइन होता है तो जो स्टूडेंट्स E2s के साथ ऑनलाइन में हैं उन्हें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की प्रैक्टिस हो ही जाती है. जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी हम उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे. इनफैक्ट आप कहीं भी पढ़ेंगे तो ये चीजें तो ध्यान रखी जाएंगी. अब 2 बार होगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता है. एनटीए इंडिया है, कभी भी कुछ भी नोटिफिकेशन आ सकता है. बट आप फिक्र मत करिए. काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप टाइम सेवर कोर्स में मार्च में सिलेबस खत्म कराओगे, अगर 2 बार हो गया तो. देखो 2 बार भी होगा ना तो मई के पहले तो नहीं होगा, कम से कम 6 मंथ्स तो वो आपको देंगे. और अगर कोई चेंज हुआ भी तो आप फिक्र मत करो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब मैनेज कर लेंगे. वहीं तो एक्सपीरियंस का काम आता है. तो पहले तो इन प्रश्नों को अब अपने दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है. हेलो, आपसे ही पढ़ना है हमें प्रभात. ओके, तो यू आर मोस्ट वेलकम. हेलो हर्ष अजनेरिया, मैंने पूरा नाम ले लिया. ऑल राइट. हेलो हर्ष भाई, नाम ले लिया, आप मैसेज करना बंद कर दो. शेख मुसाइब फ्रॉम कश्मीर, हेलो, गॉड ब्लेस यू. हेलो फैज खान, एवरीबडी. चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं. क्यों जरूरी है स्ट्रैटेजी होना. मैं सीधे पढ़ना शुरू कर देती हूं ना, या कर देता हूं. मेरा बड़ा फेवरेट कोट है, ऑल वॉर्स आर वन और लॉस्ट इन द स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉरियर्स बिफोर एक्चुअल बैटल बिगिंस. आप सब मूवीज देखते होंगे, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज जो जंग के ऊपर होती हैं, वहां हमेशा देखना, हमेशा जो विलेन होता है ना उसकी बहुत बड़ी आर्मी दिखाते हैं और हीरो की कम दिखाते हैं. लेकिन हीरो के पास स्ट्रैटेजी होती है और वो जीत जाता है. हमारी महाभारत में भी भले ही पांडवों के पास, ऑफ कोर्स उनके पास तो श्री कृष्ण थे, तो बात ही खत्म होती है, जो मोस्ट परफेक्शनिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और उसी के कारण उन्होंने कौरवों की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया. हमें तो सिर्फ 180 क्वेश्चंस को हराना है. तो अगर हमने सही स्ट्रैटेजी बना ली तो हम भी उसी महाभारत के युद्ध की तरह, जो सैकड़ों कौरव थे वो सैकड़ों 180 क्वेश्चंस को हरा देंगे या जीत जाएंगे, हम कह सकते हैं. तो स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है.
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दमादम पढ़ने लग जाते हैं। बहुत जरूरी है। उन्हें क्या लगता है, अरे यार आधा घंटा वेस्ट हो रहा है टाइम टेबल बनाने में या प्लानर बनाने में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है आप लोगों को, जब हम आप लोगों के लिए कोई भी नया कोर्स लेकर आते हैं, चाहे वो परफेक्ट रिवीजन कोर्स हो, फाइनल टच रिवीजन कोर्स हो, या अभी टाइम सेवर कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है आपका 27 सितंबर से, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम सारे फैकल्टीज को एक एक हफ्ता लगता है आपका प्लानर बनाने में। मुझे याद है कि जब मैंने E2s में अपनी जर्नी शुरू की थी ऑनलाइन टीचिंग की, तो जब मुझे प्लानर बनाने को मिला था तो मुझे उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, पर जब एक्चुअली मैंने प्लानर बनाया तो मेरे लिए इतना स्मूथ हो गया पढ़ाना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आज इतना लेना है। तो आपके ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि जब आप उसे कमांड देते हो ना, तो वो आपके सर्वेंट की तरह काम करता है, और जब आप उसको कमांड नहीं देते हो ना, खुला छोड़ देते हो, तो वो आपका मास्टर बनता है। तो मुझे पता है कि आज मुझे C3 साइकिल C4 साइकिल पढ़ानी है, और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे आइडिया है कि ये मैं 65 मिनट 70 मिनट्स में पढ़ा लूंगी, यानी एक सेशन में। तो वो हो भी जाती थी कंप्लीट बड़ा स्मूथली, और वरना पता पड़ा किसी दिन C3 साइकिल ही टीचर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है प्लानर को बनाना, जो आज हम सीखेंगे और आज हम बनाएंगे अपने नीट 2022 के लिए। ऑल राइट, सो हेलो लेखा, अरे वाह, लेखा लिख रही है कि आई एम गेटिंग 355 इन बायोलॉजी बिकॉज ऑफ यू। लेखा, इट इज बिकॉज ऑफ यू। इतनी सिंसियर स्टूडेंट मेरी रही है पूरे साल, आने ही थे 355, बहुत बढ़िया। हेलो पलक, बिल्कुल अभी से स्टार्ट करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मैं सारी बात करूंगी। अभिषेक, अच्छा आपने TSC में एडमिशन ले लिया टाइम सेवर में, गॉड ब्लेस यू। स्टार्टिंग में बहुत फोर्स कर, हाँ प्रभात, कोई बात नहीं, इट हैपेंस विद एवरीबडी। वो हाथी निकल जाता है, पूंछ रह जाती है ना, बड़ी दिक्कत से निकलती है, इस बार पूंछ भी निकालेंगे अपन, ठीक है। हेलो सुशांत श्रीवास्तव, हेलो भानु, नमस्ते। रुमन कुमार, हेलो। आर्यन, अभी अपन सब बात करेंगे, आज स्ट्रैटेजी की ही बात मैं आपसे करने वाली हूं। अथर्व, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रॉप ईयर इन नीट? अथर्व राव, आपके सवाल का जवाब देती हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। मैं अपने MBBS कॉलेज की बात करूं तो मेरे बैच में हम 2 स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बताती हूँ, फ्रेशर थे, यानी 12th के साथ सिलेक्टेड थे। मैक्सिमम जो थे वो सेकंड ड्रॉपर्स थे, बट काफी सारे, करीब 20% थर्ड ड्रॉपर्स थे, 10-15% फोर्थ ड्रॉपर्स तक थे। एक बार जब आप MBBS कॉलेज में आ जाते हो ना, मैं आपको हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं और वो जो लड़का, अब तो बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, तो हम दोनों मतलब लिटरली बोलते हैं, हम लोग मर रहे थे कि कोई टीचर आएगा, लेक्चरर, और वो पूछेगा बताओ 12th के साथ कौन सिलेक्टेड है, और हम अपना हाथ खड़ा करेंगे और बड़े गर्व प्राउडली हम उठेंगे। किसी ने नहीं पूछा। वंस यू आर इनटू मेडिकल कॉलेज, यू आर इनटू इट। आप चाहे फ्रेशर हो, फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकंड ड्रॉपर हो, थर्ड ड्रॉपर हो, फोर्थ ड्रॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या आप उनसे पूछते हो कि सर आप कौन से साल में सिलेक्ट हुए थे, कौन से ड्रॉप में? अच्छा आप थर्ड ड्रॉपर हो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपसे चेकअप नहीं कराऊंगा। कभी पूछते हैं? कोई नहीं पूछता। इनफैक्ट आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स तक नहीं पूछे जाते, आपके नीट के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा जिंदगी में। मुझे तो आधी से ज्यादा चीजें भूल चुकी हूं मैं। आपकी रैंक कोई नहीं पूछेगा। आप आ गए, कहानी खत्म, अब नई कहानी शुरू होगी प्री PG की, आगे के करियर की। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप एक और ट्राई देके मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, तो जाना है, करना है, ठीक है। ऑल राइट अथर्व, चलिए तो और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। ये देखो गोनू ने भी लिखा है, गोने सिंधु मैम, ड्यू टू यू आई गॉट 355। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये सब आप लोगों की मेहनत है। मैं तो सबको एक साथ पढ़ाती हूँ, सारे टीचर्स सबको एक साथ पढ़ाते हैं, पर जो स्टूडेंट एंड तक रेगुलर सिंसियर रहते हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। बट थैंक यू, आप लोगों के इन मार्क्स सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलता है। निशांत, मोटिवेट कैसे रहें? अगर अपना गोल ध्यान रहेगा, अगर वो व्हाइट एप्रन और ये स्टेथोस्कोप याद रहेगा, तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहोगे। बीच बीच में जो डीमोटिवेट होते हैं उसके लिए हम लोग हैं ना मोटिवेट करने के लिए। निकुंज, 2023 की स्ट्रैटेजी जल्दी बताऊंगी, आज 2022 को डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, मनीष, एम्स दिल्ली के अलावा कुछ नहीं चाहिए तो एम्स दिल्ली जैसी पढ़ाई करो, कुछ नहीं मिलेगा वही मिलेगा। राजकुमार, यस, ऑनलाइन टाइम सेवर 29th से स्टार्ट होगा, ऑफलाइन 27 से स्टार्ट होगा। चलो भाई आगे बढ़ जाएं। माई लाइफ माई वर्क, मैम मेरे 400 आ रहे हैं, ड्रॉप लूं या नहीं? बिल्कुल लो। फर्स्ट अटेम्प्ट पे 400 आ रहे हैं, 100% सिलेक्ट हो जाओगे अगले साल। बस मोमेंटम को बना के रखना, बिल्कुल ड्रॉप लो। कृष्णा, शुड आई ज्वाइन SSC फॉर 11th क्लास? ऑफकोर्स कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है अपने पास में। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
आर्यन ने लिखा है थैंक्स मैम, फाइनल टच रिवीजन वाज ऑसम। आई नो, फाइनल टच रिवीजन से बहुत फायदा हुआ है। जो एंड का एक महीना है ना, आखिरी में एफटीआर, बहुत स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जीरो लेवल पर थे उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। 100% कंचन, टीएससी टाइम सेवर को सीरियसली फॉलो कर लिया, 100% सेलेक्ट हो जाओगे। चलो भाई, तुम लोगों की बहुत सारी बातें आती जा रही है, मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रियांक, इफ माई प्रिपरेशन इज 20% गोइंग 12 स्टूडेंट इफ आई स्टार्ट नाउ। प्रियांक, अगर 20% पे हो, 100% सिलेक्ट हो जाओगे। बस सिंसियरली लेक्चर्स फॉलो कर लेना। कोई 0% पे भी है ना, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ सिंसेरिटी और रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग जब अपने एमबीबीएस कॉलेज में जाएंगे ना, आप देखेंगे कि एमबीबीएस कॉलेज में मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। टॉपर्स हार्डली 5-7% होते हैं, मैक्सिमम एवरेज। नीट में सारा खेल सिंसेरिटी का है। कौन अपना ग्राफ ऐसे मेंटेन कर पाता है या धीरे 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 इंक्रीज कर पाता है। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है पर ग्राफ अगर ऐसा है, कभी रेगुलर है कभी नहीं है, उसका सिलेक्शन होने के कम चांस होते हैं। नीट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लगातार सिंसियरली प्लानिंग के साथ कौन मेहनत कर पाता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बातों में फंसाते ही रहोगे, तो चलो मैं आगे बढ़ती हूं, क्योंकि बातें कम काम ज्यादा। सो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब आज आपको क्या करना है, इस बात को समझो आप लोग। देखिए, अगर आप में से कोई 12th में है जिसने अभी तक नीट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, बट अगर ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने नीट दिया है तो आपको क्या करना है, पहले तो आप ये देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्या 350 से लेस हैं या 350 से मोर मार्क्स हैं, नंबर 1। अब इसके बाद अगर आपके मार्क्स 350 से कम हैं तो मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगी कि आप लोग सेल्फ स्टडी करें। आपको गाइडेंस की जरूरत है, ये पक्की बात है। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। अब वो गाइडेंस कैसा हो सकता है, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप यूट्यूब के थ्रू जो ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स होते हैं, जिन भी फैकल्टीज का आपको अच्छा लगता है वो आप सुन के पढ़ सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम जो मुझे जेन्युइनली लगती है वो ये लगती है कि लेक्चर्स रैंडम होते हैं, एक सिस्टमैटिक नहीं होते और एक टाइम टेबल नहीं बन पाता है। कभी कुछ देख लिया कभी कुछ देख लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, राइट। सो यहां पर जो इनपुट आउटपुट रेशियो है, इनपुट आउटपुट रेशियो, मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स ये कम हो जाता है। अगर आप लोग एग्री करते हो तो एक बार मुझे यस लिख दीजिए। अनिकेत, फीस के बारे में मैं आपको नंबर दूंगी, वहां बात कर लेना, वो सारी डिटेल्स दे देंगे। मतलब अगर आपने YouTube पर, आई जेन्युइनली फील दिस, कि अगर आपने 50 मिनट्स की क्लास अटेंड की तो हो सकता है आउटपुट जो मिले वो 35 मिनट्स का मिले या 40 मिनट्स का मिले, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैकल्टीज। कुछ पूरा भी आउटपुट देते हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल द फैकल्टीज, बट दिस इज व्हाट आई जेन्युइनली फील। नाउ इसके अलावा यू कैन गो फॉर सम सिस्टमैटिक कोर्स। सिस्टमैटिक कोर्स, अब जो भी फैकल्टी आपको पसंद है, जो भी इंस्टीट्यूट की, आप उनका कोर्स ले सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगी E2 इंडिया से ही पढ़ो, E2 इंडिया पे बेस्ट फैकल्टीज हैं, आपकी फेवरेट फैकल्टीज हैं। अगर आपको उनके साथ कंफर्टेबल जोन है हम लोगों के साथ, तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। बट आपको जहां भी पढ़ना है, पर पढ़ना है, यू नीड हेल्प, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको, एक तो थ्योरी कंसेप्ट्स को क्लियर करना है अपने, इसके बाद एनसीईआरटी को थरो करना है। बायो में तो मैं बिल्कुल रटवा दूंगी, घुटवा दूंगी। एनसीईआरटी मास्टर कोर्स से एज इट इज, लाइन बाय लाइन 97 क्वेश्चंस आए एज इट इज, आउट ऑफ 100 बायोलॉजी की बात कर रही हूं। और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और प्लस जो भी आप जहां भी पढ़ेंगे, अगर E2s में पढ़ेंगे तो हम लोग DPPs देते हैं या एक्सरसाइज शीट्स देते हैं। तो जो भी आपके टीचर दे रहे हैं या कोई एक स्टैंडर्ड MCQ की बुक, जो भी कुछ है, ये आपको करना है, ठीक है। अब अगर आप कोई कोर्स लेंगे तो ऑफकोर्स ये सब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आप YouTube के थ्रू जाएंगे तो भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, है ना। चलो अब आगे बढ़े। गौने सिंधु, मुझे आपका मैसेज मिल गया है कि आपके मेरे कारण 355 मार्क्स है, पर मेरे ख्याल से ये मैसेज 50-60 बार पोस्ट हो गया है, तो प्लीज इसको पोस्ट करना बंद कर दीजिए, राइट। नाउ अगर आपके मार्क्स 350 से ज्यादा हैं तो आपको क्या करना है, देखो गाइडेंस तो यहां भी चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है सेल्फ स्टडी का, ये मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या अब मैं घर पे ही पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर आपका कोर्स लिया हुआ है, मेरे नोट्स बने हुए हैं। और दूसरा, अगेन आप फिर से कोई कोर्स को ज्वाइन करें, सिस्टमैटिक फिर से कोर्स को ज्वाइन करें।
अब आप दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, बट यहां पर आपको क्या क्या पॉइंट्स मैं बताऊंगी, डिसीजन आपको लेना है, आप कहां खड़े हैं, हर कोई इंसान का क्योंकि डिफरेंट पोजीशन पर है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपना डिसीजन लेना है। हम तो यहाँ हेल्प करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। देखो, अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो इसमें एक कर सकते हो, सेल्फ स्टडी के थ्रू भी ये सब करके आपके ऑलरेडी नोट्स बने हैं, आप कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है ना सेल्फ स्टडी वालों में लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है बीच बीच में, और लैक ऑफ रेगुलरिटी हो जाती है। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, आज घर पे लड़ाई हो गई, किसी से दोस्त से लड़ाई हो गई, थोड़ा मूड खराब है, तबीयत खराब है तो छोड़ दिया, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, चीजें पाइलअप होती जाती हैं, बैकलॉग होता जाता है, स्ट्रेस होता है, कई बार पता नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ नया तो नहीं चल रहा जो मुझे पता नहीं है। कहीं की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तो पता पड़ा अपन उस स्पीड में सिलेबस खुद कंप्लीट नहीं कर पाए तो टेस्ट में मार्क्स कम आते जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। तो अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो, आप खुद रेगुलरली सिंसियरली पढ़ सकते हो मोटिवेटेड रह के, देन यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी। ऑफ कोर्स ये सारी प्रॉब्लम्स किसी कोर्स के अंदर खत्म हो जाती हैं, ये सब ऑटोमेटिकली आपको रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, आपको पढ़ना ही है। आपको पता है टाइम सेवर में आज 4 लेक्चर्स आएंगे, अगर मैंने आज के आज नहीं कंप्लीट किए तो कल और 4 आ जाएंगे, तो मेरे पास 8 हो जाएंगे, तो मुझे करना ही करना है, चाहे मुझे रात में देर तक जगना पड़े। तो ये एक मोटिवेशन, एक रेगुलरिटी आती है। आपको पता है 15 दिन बाद टेस्ट है, तो मुझे सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, वरना मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे तो फिर वो घर वालों के पास फोन पहुंच जाएगा। तो ये एक मेन रीजन होता है। मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम बिना किसी टीचर के सिलेक्ट नहीं हो सकते हो, पर ये सब थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स हो जाती है अगर अपन खुद से कर सकते हैं, बट अगर इफ यू हैव दैट लेवल ऑफ सिंसेरिटी, रेगुलरिटी एंड मोटिवेशन। इतना क्लियर हुआ। तो एक तो हमें एनालिसिस करना है। अच्छा, सेल्फ स्टडी में एक और प्रॉब्लम आती है, कई बार ऐसा होता है कि पता पड़ा बायो तो खुद पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, पर फिजिक्स वीक है, फिजिक्स में यू नीड हेल्प, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है और आपको खतरा किससे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जूलॉजी मेरी स्ट्रेंथ है और मान लो कि बॉटनी भी मेरी काफी अच्छी है, यानी ये मेरे लिए अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और खतरा मान लो मुझे फिजिक्स से है, जैसे इस बार मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके बायो में 350 प्लस आ रहे हैं, पर फिजिक्स के कारण उन बच्चों का बेचारों का सिलेक्शन रुक रहा है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है। और मान लो केमिस्ट्री मेरी वीकनेस है, मतलब अब मुझे इसे कैसे मैनेज करना है। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे बॉटनी के प्रोफेसर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मैं बॉटनी पढ़ती थी। याद है, मैं बताती हूँ, मैं बीएससी लेवल की बॉटनी की बुक्स ले आई थी। फिर मेरे फादर ने जाकर उनसे शिकायत करी, फिर उन्होंने मुझे बहुत डांटा और बोला तुम्हें डॉक्टर बनना है कि बॉटनी में रिसर्च करनी है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है। तो जो स्ट्रेंथ है उसे तो स्ट्रेंथ रखना है, जो अपॉर्चुनिटी है उसमें 10-15 नंबर और बढ़ाने हैं, जो वीकनेस है उसे एवरेज लेकर आना है, और जो थ्रेट है, अगर मान लो आपके फिजिक्स में 30-40 मार्क्स आते हैं तो आप सडनली 140-150 नहीं ला सकते हो, पर कोशिश करके 80-90 100 तक उसे पहुंचाओ। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, जिसे बोलते हैं रियलिस्टिक टारगेट, रियलिस्टिक प्लान। ऐसा नहीं एक आइडियल आदर्श बना दो जो अपने को भी पता है अपन कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स मुझे 1 सेकेंड दो, हम अभी कंटिन्यू करते हैं, आप तब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़े। गौनी सिंधु, हाँ जैसा मैंने बताया था, अगर किसी के 580 प्लस हैं तो काउंसलिंग जरूर अटेंड करनी है, इट इज मस्ट। चांस हो सकता है, बट अगर नहीं मिलता है कॉलेज तो उसके लिए प्रिपरेशन तो अभी से शुरू कर दो 2022 के लिए। अगर कॉलेज मिल गया बहुत बढ़िया, बात खत्म, कहानी खत्म, और नई कहानी शुरू। और अगर कॉलेज नहीं मिला तो एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तो अक्टूबर मिड में जाके रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी। ठीक है, इसके लिए मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं एक लाइव वीडियो, आप देख सकते हैं। प्रभात कोई बात नहीं है, अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन ले लो ना टाइम सेवर, कोई बात नहीं है, राइट। ध्रुव, टाइम सेवर कोर्स लेना चाहिए ऑफ कोर्स, अगर आपको टीचर्स पे ट्रस्ट है, आपको उनके पढ़ाना अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट गो फॉर इट, राइट। प्रभात, फिजिक्स को लेकर परेशान है
तो फिजिक्स को अपने को ज्यादा ध्यान देना है, और जो फिजिक्स की फैकल्टी जिनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन है, आपकी बॉन्डिंग बनती है, जिनका आपको समझ में आता है, यू मस्ट वॉच हिज लेक्चर्स, हिज और हर जो भी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन सेकेंड। और किसी के कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं छूटा है? चलिए हम आगे देखते हैं। कट ऑफ हाई जाएगा हर्षिता, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी है उतने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। कट ऑफ हाई गया तो भी, कट ऑफ लो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बेस्ट सपोज 100 सीट्स है तो 100 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, भले वो 60% पे सिलेक्ट हो या 80% पे सिलेक्ट हो। आयुष, मेरे फिजिक्स में 0 आए हैं, क्या करूं? आयुष, आप टाइम सेवर में एक बार जो फैकल्टीज हैं उनको देखो, उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको समझ में आते हैं तो ज्वाइन करो। आई एम श्योर यू विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय ऑल ऑफ देम। ऑलराइट, शिवानी 581 ओबीसी पे हाई चांसेस है सिलेक्ट होने के। काउंसलिंग तो जरूर अटेंड करनी है, बट साथ में प्रिपरेशन शुरू कर दो। इन केस नहीं हुआ तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, और सिलेक्शन हो गया तो बात ही खत्म है, कॉलेज मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए आइए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। कल कोटा आ रहा हो? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। दिव्यांशु, टीएससी में आपसे पढ़कर मजा आ गया, थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू। नाउ मनोज सागर ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऑनलाइन ऑफलाइन में से बेस्ट क्या है? दोनों बेस्ट है। देखो समझो, अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो टीचर्स के साथ, कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऑफलाइन में ज्यादा फील आता है कि हम टीचर को रोज देखते हैं, मिलते हैं, और कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन, देखो आजकल तो ऑनलाइन भी ऑफलाइन की तरह ही तो हो गया, एक तरह से हम आपके घर आकर पढ़ा रहे हैं, या आप हमारे घर आकर पढ़ रहे हैं, हम आपके घर आकर पढ़ा रहे हैं। आजकल तो लाइव डाउट फैसिलिटी इतनी अच्छी हो गई है, आपके जो भी डाउट्स होते हैं हर हफ्ते हम लोग लाइव डाउट सेशंस लेते हैं। लाइव डाउट क्लिनिक है मोबाइल ऐप पे, जहां आप डाउट पोस्ट करते हो, हम लोग 24 आवर्स में आंसर कर देते हैं। टाइम सेवर स्टूडेंट्स के लिए तो हम लोग एक अलग से ग्रुप बनाएंगे जहां आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। तो मेंटोरशिप जो है वो ऑनलाइन वालों को भी मिलेगी, हम सब फैकल्टी से एक एक मेंटोर आपको दिया जाएगा। तो अब कोई डिफरेंस एज सच नहीं है। हाँ, अगर आप आना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, बट अगर आप नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से तो भी अपना दिल छोटा मत करो। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ऑनलाइन बहुत स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। 2 साल से तो पैंडेमिक था, ऑनलाइन पढ़ के ही बच्चे सिलेक्ट हुए, सो डोंट लूज योर हार्ट। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मनोज, तुम्हारा आंसर मैंने कर दिया है। आप जागृति सीरीज क्यों नहीं देते? निकुंज, जागृति सीरीज का मैंने अभी दिया था व्हाट इज ग्रेस, जहां मैंने सच में बताया था कि मेरे जीवन का सार क्या है। वो अभी लास्ट जागृति है, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं अगला जागृति जरूर दूंगी। ऑलराइट, चलो अब आगे आ जाते हैं। राजकुमार, लाइव डाउट सेशन कहां होगा वो आपको सब इंफॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। यू विल बी गाइडेड, डोंट वरी। क्लास 10th में है, कौन है भाई क्लास 10th? गायत्री मोहराना। ऑफ कोर्स 10th में अच्छे से पढ़ लो, मैं तो बोलती हूँ 10th से ही प्रिपरेशन शुरू करो। ऑलमोस्ट 10th निकल गया है, 11th के लेक्चर्स लो, पढ़ना शुरू करो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बिल्कुल मजे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि आप तो 7 to 8 मंथ्स में 11th खत्म करो, फटाफट से 12th खत्म करो। जब 12th में होगे तो रिवीजन करो, 12th के साथ बढ़िया कॉलेज एम्स दिल्ली सिलेक्ट हो जाओ। ऑलराइट, योगेश, आई विश टू ज्वाइन ऑफलाइन। योगेश, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी लिंक में, उन पर आप बात कर सकते हैं। देयर विल बी बैचेस फॉर टाइम सेवर, तो टाइमिंग्स अलग अलग होंगे ऑफलाइन में। ऑनलाइन में भी लेक्चर्स का एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, जब आपको लेक्चर्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, ऑनलाइन कोर्स का 15,000 है और ऑफलाइन का 50,000 है, अभी मैं सब बता दूंगी। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मनोज सागर, थैंक्स ऑल ऑफ यू। हाँ, बोर्ड्स पलक अभी बताती हूँ। चलो, तो स्वैट एनालिसिस हो गया सबका, एक बार यस लिख दो। नाउ अब नीट को अगर मैं मई 2022 मानूं, हमारे पास टोटल बायो के 38 चैप्टर्स है। मैं आपको बायो के लिए गाइड कर रही हूँ, आप सेम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए खुद कर सकते हैं। अगर हम 1 अक्टूबर से पढ़ाई माने, वैसे तो अभी 24 सितंबर हुई है तो इसके भी 6 दिन है, बट अगर हम 1 अक्टूबर से माने तो भी हमारे पास 182 डेज है। यानी 38 को डिवाइड करोगे 182 से, इतना तो बायो वालों को करना बनता है, तो ऑलमोस्ट 5 डेज हैं पर चैप्टर। पर इसमें से कुछ बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे लिविंग वर्ल्ड 1 दिन का चैप्टर है, या 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का, या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म छोटा चैप्टर है, माइक्रोब्स छोटा चैप्टर है, तो कुछ छोटे चैप्टर्स भी हैं। तो जो बड़े चैप्टर हैं उसको मे बी हम 6 डेज या 7 डेज दे देंगे, जैसे मॉलिक्यूलर है, प्रिंसिपल्स है। तो एक एवरेज मैंने ये आपको बताया है। ये इसीलिए मैंने बनाया, ये जो बनाया है मैंने 31 मार्च तक का बनाया है, ताकि अप्रैल में हम रिवीजन कर सकें, और पोस्टपोन हो गया तो फिर और रिवीजन करते जाएंगे।
अब आपको क्या करना है, सबको देखो वेबसाइट पे जाना E2s इंडिया की, लिख लो भाई सब लोग, ठीक है। यहां पे टाइम सेवर कोर्स फॉर नीट पे जाना, ठीक है। बहुत अच्छी फायदे की चीज बता रही हूं मैं आपकी, टाइम सेवर कोर्स फॉर नीट, ठीक है। यहां पर प्लानर पे जाना, यहां प्लानर अपलोडेड है, वो प्लानर डाउनलोड कर लो, बायो में पूरा प्लानर आ जाएगा। तो आपको पता है कि मैम ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस 7 लेक्चर्स में पढ़ाया है, यानी 7 दिन में मुझे खत्म करना है इसे, और रोज 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, और मैंने टॉपिक्स तक लिखे, सब टॉपिक्स हम सब टीचर्स ने, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री, सब में हेल्प हो जाएगी आपकी। तो आपके दिमाग में एक शेड्यूल बन जाएगा। अगर आप टाइम सेवर ज्वाइन करेंगे हमारे साथ तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग हैं सारी टेंशन लेने के लिए। कोई बच्चा खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो उसे बहुत हेल्प हो जाएगा कि मुझे किस दिन कौन सा लेक्चर और उस मतलब टॉपिक और उसके कौन कौन से सब टॉपिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 15 मार्च 15 मार्च को आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और बायो में जरूर थोड़ा सा 7-10 डेज बाद होगा। बायो आपको पता है इतनी लेंदी है ना, बॉटनी जूलॉजी सब कुछ आएगा, और उसकी टेंशन मत लो। अगर कोई डेट्स आगे पीछे हुई तो दैट वी विल ऑफ कोर्स अकोमोडेट। ऑलराइट, बीन सिंधु ने भी लिखा है 355 आ रहे हैं ड्यू टू यू। थैंक यू बीन सिंधु, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही मेरी सिंसियर स्टूडेंट है ये भी। लव लाइफ स्टेटस ने लिखा हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है E2s इंडिया पर। आप जो मैं नंबर्स दूंगी उन पे बात कर सकते हो, वो लोग आपको सारा गाइड कर देंगे, है ना। बढ़िया, आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल राइट, ये देखो E2s इंडिया का मैसेज भी आ गया पिंड, नीट ड्रॉपर्स, आप इस लिंक के थ्रू ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ जाएं फटाफट से। आपसे मिलने आए थे पर आप इंस्टीट्यूट में लोकहित गए थे, नहीं थे। ओके प्रभात, कोई बात नहीं, अब तो तुम पूरा साल मेरे साथ ही हो तो अपन रोज मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ जाएं। हाँ, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ध्रुव सगात्या, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल निकुंज, मेडिटेशन तो सोल ऑफ द लाइफ है, बेस ऑफ द लाइफ है। मैं तो अभी भी जब कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, कोई बात है, बहुत दिमाग में थॉट्स हो जाते हैं, तो बस आप मेडिटेट कर लो, वो सब खत्म हो जाता है, फिर से फ्रेश। ऐसा समझ लो मोबाइल है ना, उसको ऑफ करो और रिचार्जिंग पे लगा दो तो बिल्कुल नए तरोताजा बैटरी हो जाती है। ऐसे ही मेडिटेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक जगह पे वन थॉट होना, और मेडिटेशन मतलब नो थॉट होना। देखो उसकी बात करके ही शांति आ जाती है। चलो एनीवेज, उस पे जाऊंगी तो आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता पाऊंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाउ टू स्टडी फ्रॉम अ जॉइन। सानिया, बस जो लेक्चर्स आ रहे हैं बेटा, आप ऑलरेडी E2s इंडिया ज्वाइन करा हुआ है, लेक्चर्स रोज के रोज पढ़ो। 11th में 11, 12th में 12, 12th के साथ सिलेक्शन। ऑलराइट, ओके। राजकुमार कह रहा है आई विल टेक टाइम सेवर, गॉड ब्लेस यू एंड आई एम श्योर यू विल गेट सिलेक्टेड। नितिन, ऑफलाइन में आप ही बायो पढ़ाएंगे कहीं कुछ दिन? नहीं, ऐसा नहीं होगा नितिन। E2s इंडिया में जो कमिटमेंट होता है वही होता है। मैं बायो में ही पढ़ाऊंगी पूरा साल, कुछ भी हो जाए, चाहे अब कोई बहुत खतरनाक चीज हो जाए तो अलग बात है, वरना मैं ही बायो पढ़ाऊंगी पूरा 38 चैप्टर्स, बॉटनी, जूलॉजी, कोई और नहीं पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगी। जो कमिटमेंट है वही होगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सैयद, देखो इसने दुआ दी है, मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू। ब्लेसिंग्स की तो हमेशा जरूरत है, उसी से जिंदगी चल रही है। ऑल राइट, सुहादी, वेटनरी और BDS में से कौन सा अच्छा है? 100% BDS। इंडिया में अगर अब्रॉड जाने का प्लान है तो वेटनरी करके अब्रॉड में उसकी प्रॉस्पेक्ट्स है, इंडिया में कोई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। गो फॉर डेंटल। ऑल राइट, सो नितिन का भी जवाब मैंने, हाँ ये जॉयस ने पूछा है मैं 0 लेवल पर हूं तो क्या मैं, बिल्कुल टाइम सेवर में मैं अभी बताऊंगी आपको, हम लोग 0 लेवल से ही शुरू करेंगे। हम ये मानकर चलेंगे आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। हाँ 2 + 2 4, उतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश नहीं आता है। सत्यव्रता मलिक, क्या आपको अभी समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? अगर समझ आ रहा है तो लेक्चर समझ आ जाएंगे। हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलने वाले हैं, हम लोग यही भाषा, यही लैंग्वेज यूज करेंगे जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, जैसे अपन लोग घर में बात करते हैं। और थोड़ी बहुत इतनी इंग्लिश तो आप सबको आती है आजकल, मोबाइल की मेहरबानी से, इंटरनेट की मेहरबानी से, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ टर्मिनोलॉजी आई होप इंग्लिश की समझ आती है आपको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रभात, नहीं हो सकता है अब तो कुछ तो, ये तुम इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों करने लग गए हो भाई? कुछ नहीं है, कोर्स अच्छे से पढ़ो, सब हो जाएगा। एक बार फिजिक्स ने धोखा दिया, हर बार थोड़ी ना देगा, ठीक है। थैंक यू सैयद, थैंक यू सबकी दुआओं के लिए, थैंक यू आशुतोष।
थैंक यू। रविराज, इंग्लिश में वीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इंग्लिश के टर्म तो समझ आता है ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश बोलना भी नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब अपने को क्या क्या करना है, एक तो अपने को थ्योरी कवर करनी है, यानी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, और फिर एनसीईआरटी कवर करनी है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो। स्पेसिफिकली बायो में तो अपने को पता ही है, अब तो ये अपने लिए स्पिरिचुअल बुक की तरह हो गई है, रिलीजियस बुक की तरह। न्यूमेरिकल या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस बार AR असर्शन रीजन भी आया तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। डेरिवेशंस आपको करनी रहेंगी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आई डोंट नो, थोड़ी बहुत होती हैं, मैं तो सब भूल गई हूँ। फिर उन्हें लर्न करना है, रिविजन करना है और री रिविजन करना है। अब थ्योरी और एनसीईआरटी जो है बहुत जरूरी है, हम साथ साथ कवर करनी जरूरी है। जैसे सपोज करो आज आपने एक लेक्चर सुना, जहां भी, अगर आपने टाइम सेवर ज्वाइन किया है तो मेरे साथ, या कहीं भी जहां भी आप पढ़ रहे हो, उसके बाद हैंड टू हैंड उसी दिन उतने टॉपिक की एनसीईआरटी कवर करनी है। ऐसा नहीं कि आप सोचो यार चलो आज तो अपन ने ये पढ़ लिया है, अब अपन जब चैप्टर खत्म होगा तब एक साथ एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, नहीं, हैंड टू हैंड साइमल्टेनियसली। और कभी भी पढ़ाई बिना पेन पेंसिल के नहीं होगी। अगर आप बिना पेन पेंसिल के पढ़ाई कर रहे हो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एलिस इन वंडरलैंड हो रहा है। मुझे याद है कभी कभी जब मैं बिना पेन पेंसिल के पढ़ती थी ना कोई चीज, मुझे 10, 15, 20 दिन बाद जब मैं दोबारा वो टॉपिक देखती थी, मुझे ये तक याद नहीं आता था कि मैं ये पढ़ चुकी हूँ। क्या पढ़ा है वो तो छोड़ ही दो, पढ़ चुकी हूँ ये भी याद नहीं आता था। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है पेन या पेंसिल हाथ में लेके रीडिंग करना एनसीईआरटी की। नाउ अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो आप, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो मान लो, तो जो भी नोट्स हैं उसमें एनसीईआरटी की कोई एक्स्ट्रा लाइंस है तो वो ऐड कर लो, या कुछ बच्चों ने एनसीईआरटी से ही पढ़ के करा है तो जो थ्योरी के नोट्स हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे ऐड कर लो, स्टिक नोट्स वगैरह लगा के। हमारे साथ पढ़ोगे तो मैं तो क्लास के जो लेक्चर के पीपीटी है उसके एज इट इज पीडीएफ आपको दूंगी। ऑफलाइन वालों को प्रिंटेड मिलेगा, ऑनलाइन वालों को पीडीएफ। ना न्यूमेरिकल सॉल्विंग हमेशा टाइम लिमिट के साथ करनी है भाई, मैं बताऊंगी, इस बार सारा खेल ही टाइम का हुआ है। लर्न कैसे करना है, देखो बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी लेक्चर सुना, बड़े मजे आ गए, सिर्फ मजे तो आने ही है, पर उसको याद करना है। याद करने की एक थ्योरी है ऑक्सफोर्ड की, मेरे सब स्टूडेंट्स इस थ्योरी को जानते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ। वो थ्योरी ये कहती है कि कम से कम इतना तेज बोलो कि आपके कानों को सुनाई दे, और ज्यादा से ज्यादा भले ही पड़ोसी के कानों को सुनाई दे। जब आप जोर से बोल के याद करते हो तो वो डीपर सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, ज्यादा देर तक मेमोरी में रिटेन रहता है। तो जोर जोर से बोलकर याद करने की आदत बनाइए। कितने लोग हैं आप में से जो धीरे धीरे बोल के मन में याद करते हो, वो ज्यादा भूलते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और तरीका है, अगर आपका कोई सिंसियर फ्रेंड है तो आप आपस में एक दूसरे को सुना सकते हो, बट अगर सिंसियर है, वरना ये काम मत करना। और एक पॉकेट डायरी रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी डायरी रखो, मेरे पास हमेशा एक डायरी रहती है। इसमें अपन क्या करेंगे कि मान लो कि एनिमल किंगडम में कोई एग्जाम्पल है, मैं 10 बार पढ़ती हूँ फिर भी भूल जाती हूँ, तो मैंने उसमें नोट डाउन कर लिया। तो आते जाते कभी मन नहीं हो रहा है, खाना खा रहे हैं तब उसको देख लिया, संडे को देख लिया। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, आप एक पतला सा रजिस्टर रख सकते हो, उसमें भी हर चैप्टर में, ये सब हम गाइड करेंगे जब टाइम सेवर शुरू होगा। बट जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, मेरी ये क्लास सबके लिए है आज। तो वो भी क्या करें कि एक चैप्टर है सपोज, बच्चे पूछते हैं हाँ ये देखो शॉर्ट नोट्स, देखो समझो शॉर्ट नोट्स की कोई फॉर्मूला नहीं होता, बहुत पूछते हैं मुझसे, मैं इस पे एक अलग से सेशन भी ले लूंगी। ये हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इंसान से इंसान के ऊपर डिफर करता है, बदलता है कि कौन कैसे शॉर्ट नोट्स बनाता है। अगर आप नहीं भी बना पा रहे हो, आपकी आदत नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने की, कोई बात नहीं। आपके जो नोट्स है ना, आपने एक बार लर्न किया पहले दिन, अब दूसरे दिन जब आप उसे देखोगे ना तो 70 to 80% तो याद रहेगा। जो याद नहीं है उस पर टिक लगा दिया। फिर संडे को जब उसे रिवाइज करोगे तो उसमें से भी 50% याद आया, 50% भूल गए, तो उस पर डबल टिक लगा दिया। फिर अपने को पता होता है यार ये 4 पॉइंट तो मुझे कभी याद नहीं रहने वाले, उसे उस पॉकेट डायरी में लिख लिया, उन्हें रिपीटेड रिविजन करा। तो शॉर्ट नोट्स मैं टाइम सेवर में बताऊंगी कैसे बनाने, फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, बहुत सारे माइंड मैप्स बनवाऊंगी। बट अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि जो शॉर्ट नोट नहीं बनाता उसका सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैंने जब मेरी प्रिपरेशन की थी, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बट कुछ टॉपिक्स के, पूरी सिलेबस के मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। और मेरा 12th के साथ जनरल कैटेगरी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो मैं जीती जागती मिसाल हूं, इसकी टेंशन मत लो। रिवाइज करते रहना है। रिवीजन का बेस्ट तरीका है संडे आप रिवीजन के लिए रखिए, है ना। आप कोई छुट्टी नहीं है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए भाई, क्योंकि पढ़ाई को एंजॉय करोगे तो हर दिन खुद ही छुट्टी हो जाएगी। ऑलराइट, ओके। सो
दीपक 5:35 EWS राजस्थान में मिल भी सकता है, काउंसलिंग अटेंड करना, बट प्रिपरेशन भी शुरू कर दो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो श्वेता, शेयर विथ माय फ्रेंड एंड लर्न लाउडली। वेरी गुड वेरी गुड। आप कौन सा चैप्टर पढ़ाते हैं? ऋतिक, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके। राजकुमार, शॉर्ट नोट्स नहीं बनते, मैंने वही बताया राजकुमार, कोई टेंशन नहीं है उसका। ओके चलो। कूपन कोड, नहीं नहीं नहीं, ईटूज इंडिया में वो कूपन कोड वाला नहीं है, मैं अपना कोई कूपन कोड नहीं दूंगी आपको, ठीक है? वो सिस्टम ईटूज इंडिया में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ जीरो से शुरू करना है, जीरो से ही शुरू करेंगे। थैंक यू पुष्पा, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। रिव्यू टीएससी ज्वाइन करना है मैम, ओल्ड टीएससी लिया है, रिन्यू करें। शयान, अगर आपने अगर ओल्ड टीएससी से पढ़ा हुआ और आपको सब अच्छे से आता है तो आप उसको रिन्यू करा सकते हो, बट अब काफी फैकल्टीज भी चेंज हुई हैं, तो अगर आप उनके साथ भी पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं न्यू टीएससी के साथ मुझे एक तो मेंटोरशिप मिलेगी, मुझे हर 15 दिन में नया टेस्ट मिलेगा, एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ मेरे हर रोज लेक्चर आएंगे, वहां तो मुझे खुद ही मैनेज करना है, देन यू कैन गो फॉर न्यू टाइम सेवर। सो इट्स एंटायरली आज बैठना, सोचना ईमानदारी से, जोश में आके नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, कितनी हेल्प चाहिए कितनी नहीं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। ऑलराइट, चलिए आगे आ जाते हैं, ठीक है? टाइम बताइए वो, चलो टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ काव्या, ये भी मैं बता देती हूँ आपको, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स आएंगे टाइम सेवर में, बायोलॉजी और केमिस्ट्री हम लोग टर्म वाइज आपका कंप्लीट करा देंगे। फिजिक्स में जरूर हम सबकी बात हुई थी फैकल्टीज की, कुछ चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट टर्म में जो 11th जब तक टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे आपको वो समझ नहीं आएंगे, तो फिजिक्स में हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आपके ना कंप्लीट हो, तो वो आप खुद से उतना कर लेना, है ना? सेकेंड टर्म तक तो सब कुछ फिनिश हो ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, 2022 में सिलेक्शन के लिए क्या होगा डिसाइडिंग फैक्टर? स्पीड होगी विथ एक्यूरेसी। मैंने यहां पर बार बार नीट 2021 के पहले मेरे लाइव वीडियोस देखना, जो मैंने 2-3 लिए थे, मैंने सब में पहले ही बोल दिया था कि पेपर इजी यानी एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूं, बट लेंदी आएगा। देखना ये चीज ना मैंने लिखी हुई है बोर्ड पर लाइव क्लासेस में बार बार, और मैंने स्टूडेंट्स को बार बार कहा था अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा लो, इस पे वर्क अपॉन कर लो। वैसे ही 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है अपने को, और आपने देखा था 3-3, 4-4 स्टेटमेंट फिर उनकी मैचिंग, कितना लेंदी पेपर आया था। बच्चों को जहां बायो 40-45 मिनट्स में हो जाती है, वहां 1-1 घंटा, सवा घंटा बायोलॉजी में ही लग गया, और उस कारण से केमिस्ट्री में पहुंचे तो टाइम और हो गया, फिजिक्स में पहुंच के और टेंशन हो गया, वैसे ही पेपर टफ था और पूरा का पूरा सब खराब हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप टाइम सेवर में आएंगे तब तो मैं गाइड करूंगी ही आपको क्या करना है, बट अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो प्लीज अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाना। डेली 30 मिनट्स रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, पेन या पेंसिल लेके। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा सब लोग। ऑलराइट, सैयद ने लिखा है बायोलॉजी वॉज वीक, आपकी वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह बायो भी स्ट्रांग हो गई है। बहुत बढ़िया सैयद, ये सुन के सबसे अच्छा लगता है। गुजरात का कट ऑफ, हिमांगिनी आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना, उससे 15-20 मार्क्स कम जाएगा। ओके चलो आगे आ जाएं। अब क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? देखो स्टूडेंट्स, बायो में अगर हम बात करें तो ये तो रामबाण है, ये तो मस्ट है, मस्ट। एवरी वर्ड, एवरी लाइन, एवरी डायग्राम, और डायग्राम की लेबलिंग। हालांकि इस साल एक भी डायग्राम नहीं आया, कोई बात नहीं, एनटीए है, कभी भी कुछ भी गूगली फेंक सकता है। ऑफ कोर्स मैं टाइम सेवर में एनसीईआरटी अच्छे से कवर कराऊंगी, मैंने बताया भी एनसीईआरटी मास्टर कोर्स से एज इट इज लाइन बाय लाइन 96-97 क्वेश्चंस आए हैं, तो ऑफ कोर्स हम इसे बायो में हर वर्ड कवर करेंगे। अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, मुझे एक बार यस या थम्स अप देके बताओ कितने बच्चे हैं जिन्हें क्वेश्चन आने के बाद ये तक पता नहीं चला कि वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऐसा होता है, म्यूटेशन गामा रेडिएशन वाला, या वो जो रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए का इस साल क्वेश्चन आया था। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे कि उसका आंसर रेपिटेटिव डीएनए है या सैटेलाइट डीएनए। आपको पता है वो एनसीईआरटी की लाइन है, तो लाइंस पे क्वेश्चन आते हैं। बट मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि मैंने 20 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ ली, 30 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ ली, उन्हें भनक तक नहीं लगती कि ये लाइन एनसीईआरटी से उठकर आई है। तो अंडरस्टैंड करना है,
थरली और फिर उसको लर्न करना है, समझना है। ये देखो, ये प्रशांत भी कह रहा है मुझे सपना का आ गया है थम्स अप, धनश्री का आ गया है ना, लेमा का आ गया है, ये देखो कितने सारे यस मैम लिख रहे हैं, ये देखो प्रभात का भी आ गया है। होता है ऐसा, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट खींच के प्रिंट आउट निकाल के कमरे में चिपका लेना, इतनी जरूरी बात है। ये एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, फिर भी बच्चों के सबके क्यों नहीं आ रहे हैं 360 350 प्लस? क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं करा हुआ है। एनसीईआरटी मास्टर कोर्स में भी हमने अंडरस्टैंड करके लर्न किया था, इसीलिए इतना बेनिफिट हुआ स्टूडेंट्स को। मैं तो हमेशा हर कोर्स में करवाती हूँ। टाइम सेवर में भी हम यही करने वाले हैं, बहुत जरूरी है ये चीज। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ जाएं। नाउ अब ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। और अगर आप रात के उल्लू हो तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, अगर आप देर तक जगते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम सेवर में नहीं है, कहीं भी और पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली उनके लिए है। तो आप ऐसे स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो अपने पूरे दिन को, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चारों सब्जेक्ट्स में, राइट। तो ये जो रात को देर तक पढ़ सकते हैं और ये जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, दोनों के लिए मैंने डेली टाइम टेबल बना दिया है। आपको क्या करना है, वो जो प्लानर मैंने वेबसाइट पे बताया है उस पे जाके और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है स्लॉट्स में। ऑलराइट, चलिए आगे आ जाएं। स्टडी किंग ने बोला हिंदी मीडियम से हूं, एमबीबीएस इंग्लिश में होगा, कैसे मैनेज होगा? स्टडी किंग में आपको बताऊं, मेरे बैच में, हर बैच में एमबीबीएस में 40% कम से कम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, बहुत सिलेक्ट होते हैं। पहले साल फर्स्ट प्रॉफ में आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है, उन सबको थोड़ा सा उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाला, तो उन्हें 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। सेकंड प्रॉफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक से हो जाते हैं, बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाओगे। उसके लिए बिल्कुल मत घबराओ, अभी सिर्फ अपने सिलेक्शन पर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, चलिए ऑनलाइन आगे बढ़ जाते हैं फटाफट फटाफट माय डियर स्टूडेंट्स। अब बोर्ड्स कैसे मैनेज करें? जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हर्षित मैं 2023 के लिए सेपरेट बनाऊंगी वीडियो, डोंट वरी। रानी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, आप लोग ऑनलाइन ले सकते हो, उसमें सिर्फ 15,000 है, जिसमें मेंटोरशिप, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट नो। देवांशु पटेल, E2 हम लोग जो प्रोवाइड कराएंगे उसको कर लो, मोर देन इनफ है, कुछ भी और नहीं करना है। बीन सिंधु, तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं है मेरा, तुम तो इतनी मेरी पुरानी स्टूडेंट हो। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी दे दूंगी आपको, ठीक है। हाँ प्रभात, बिल्कुल पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम। ऑल राइट, अब बोर्ड्स कैसे मैनेज करें? देखो एक बात समझो, बोर्ड्स का सिलेबस वही है, कॉमन बुक है नीट की और बोर्ड्स की, विच इज द एनसीईआरटी। तो बेसिकली हमें क्या बात ध्यान रखनी है, एक तो जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना है आपको, तो आप वीक में 1 या 2 दिन उसके लिए रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट है। प्लस आपको क्या करना रहेगा, जब एग्जाम आने वाले हैं उसके करीब 30-40 डेज पहले रोज एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो टाइम सेवर में तो जो मेरे स्टूडेंट्स 12th वाले होंगे, मैं उनको टाइम पे गाइड कर ही दूंगी। और ऑफकोर्स बायो में तो हम पूरा फर्स्ट टर्म के पहले कंप्लीट करेंगे, केमिस्ट्री में भी करेंगे, फिजिक्स में जरूर मैंने बताया कुछ चैप्टर्स हो सकता है ना कवर हो वो, लेकिन फैकल्टीज आपको गाइड कर देंगे कि आप इसको ऐसे कवर कर लेना। ओके, चलिए आगे आ जाए। दिव्यांशु, टीएससी के टाइम शेड्यूल क्या होगा? स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स का एक फिक्स टाइम रहेगा, उस पर रोज आएंगे, वो टाइम आपको बता दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोट है, मैंने ही बनाया हुआ है कि प्रॉब्लम कभी भी समय की कमी में नहीं होती, समय की बर्बादी में होती है। मैंने जागृति का सेशन भी बनाया था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, 3 वीडियोस बनाए थे इसके, मैंने उसको देखना। समय की बर्बादी, भाई पूरी दुनिया में 24 घंटे हैं सबके पास, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा, पर उसमें मैनेज कौन कैसे करता है वो सारा खेल कर देता है। सो फेसबुक, फ्रेंडशिप्स, वेडिंग्स, फेस्टिवल सब इंतजार कर सकते हैं, सब अगले साल आएगा, हर साल आएगा, बट ये साल बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट्स 6 महीने में 0 लेवल से आप क्रैक कर सकते हैं नीट 2022, ये मेरा दावा है। अगर आपने टाइम सेवर को ऑनेस्टली सिंसियरली पढ़ लिया। ऑफलाइन में बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन पता पड़ा 100 स्टूडेंट्स है, अगले दिन 80, एक हफ्ते बाद 50 और अगले बार 30, आना ही बंद कर देते हैं। भाई तुम अगर नहीं आओगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, सीरियसली फॉलो कर लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से। ऑलराइट, चलिए आगे आ जाए। अच्छा बिंद, ओके, ये समझ ही नहीं आता ना सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं है। ओके,
अब कुछ टिप्स, फाइनल टिप्स। एक तो पॉकेट डायरी जो मैंने बताई है, ये मैं आज तक रखती हूँ। पूरे MBBS में, PG में, मेरे पोस्ट ग्रेड में आज भी मेरे पास एक डायरी रहती है। मेरी हॉस्पिटल की अलग रहती है, मेरी टीचिंग की अलग रहती है, जिसमें मैं अपना डे टू डे वर्क और जो भी इंपॉर्टेंट कुछ है वो सब नोट डाउन करती हूँ। आपको भी रखनी है। एक मेन बुक रखनी है, ऑफकोर्स NCERT मस्ट है, उसमें आप नोट्स, स्टिक नोट्स लगा सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग के ऊपर मैंने एक जागृति सेशन बना रखा है, इससे बचना है, ये बहुत खतरनाक है। ऑलराइट मैम, आई एम अबाउट टू प्रमोट, आई हैव एनरोल्ड इन 100% रिजवान, बिल्कुल फिक्र मत करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा टाइम सेवर कोर्स से। डोंट वरी एट ऑल, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके कंचन, थैंक यू। माई लाइफ माई वर्क्स, ऑनलाइन क्लासेस इवनिंग में मिलेंगी कि नहीं? वो बैचेस बनेंगे, वो आपको बता, ऑनलाइन का एक टाइम होगा जिस पर आपके पास लेक्चर्स आएंगे, उसके आप अपना डे शेड्यूल कर सकते हैं। शिवानी, 581 OBC बॉर्डर पर हूं, फिजिक्स के लिए क्या करूं? अब बायो में 340 आ रहे हैं, केमिस्ट्री में। शिवानी, आप चाहो तो टाइम सेवर ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स की बेस्ट फैकल्टीज हैं, वो आपको सब गाइड करेंगे। वरना जिनके साथ भी आपका मैच होता है फ्रीक्वेंसी, उन टीचर्स से आप पढ़िए और फिजिक्स में इंप्रोवाइज करिए। काउंसलिंग जरूर अटेंड करना, अगर कॉलेज मिल जाएगा तो बात ही खत्म है, फिर फिजिक्स से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ मेरी पर्सनल सक्सेस का मंत्र क्या था जब मैंने मेरा AIPMT दिया था। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई आपको लगाना पड़ेगा। जी हाँ, एक फैकल्टी, उसके एक नोट्स, एक कोई बुक जो वो बताएंगे, अपना स्वैट एनालिसिस करो, गारंटेड सिलेक्शन। आप लोग क्या करते हो? एक चीज पढ़ते हो, फिर दूसरे किसी टीचर का कुछ आ गया यूट्यूब पे, वो देखने बैठ जाते हो, फिर फिजिक्स पढ़ने बैठ जाते हो, फिर कुछ और केमिस्ट्री के किसी दूसरे टीचर का आ गया, वो पढ़ते हो। नहीं, एक आप टाइम ले लो, सर्फिंग कर लो। मैं नहीं बोलती हूँ आप सीधे कोई मेरे से पढ़ो या E2 इंडिया की फैकल्टी से ही पढ़ो, जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपकी बॉन्डिंग है, जिनसे आपको समझ में आता है, पर एक डिसाइड कर लो और फिर उसको पूरे साल नहीं छोड़ना है। वो दूसरों ना कोई लगाना है, वो टीचर आपका सिलेक्शन करवा देगा। एकलव्य बनो, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से ऐसी गुरु भक्ति रखी थी कि बिना उनसे मिले वो तो उन्हें जानते तक नहीं थे, और सारी धनुर्विद्या सीख ली थी अर्जुन से भी ज्यादा। वो बनना है हमें, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाए। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट यू टू बी माई मेंटोर। राजकुमार, सारे बहुत शानदार फैकल्टीज हैं टाइम सेवर कोर्स में, बेस्ट कोर्स फॉर ड्रॉपर्स एंड 12th, और आपको फैकल्टीज, मेंटोर्स मिलेंगे, और डोंट वरी, सभी आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। ओके, व्हाट इज द योगेश? योगेश, क्लासेस मॉर्निंग इवनिंग दोनों में होंगी, क्या शेड्यूल होगा वो हम लोग आपसे शेयर कर देंगे। टाइम सेवर में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक ओरिएंटेशन वीडियो भी हम लोग प्लान करेंगे, जिसमें हम सारी डिटेल्स आपको दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। अक्षत, क्लास 10th में हो, बिल्कुल प्रिपेयर करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और स्टूडेंट भी 10th में था, थी मुझे नहीं पता, जिसे बताया था। अभी से 11th के लेक्चर्स पढ़ना शुरू कर दो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सब समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। बायो में देख लो यूट्यूब पर मेरे वीडियोस 11th के, आपको समझ आएगा। E2 इंडिया से आप परचेज कर सकते हो, इवन केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे फैकल्टीज के समझ आएंगे। अगले साल 8 महीने में 11th खत्म करो, 7 मंथ्स में 12th खत्म करो, बोर्ड्स में भी टॉप करो और नीट में भी टॉप करो, ठीक है? चलिए, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पलक, मैंने बता दिया है बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, इसी वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं। श्वेतांक, शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूं, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, राइट? चलिए, सो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सो नाउ आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस, ऑफकोर्स आप लोग जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ सकते हैं, बट अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि हम कहाँ जाएं, कैसे पढ़ें, हम लेवल 0 पे हैं, हम क्या करें, और हमें नीट 2022 क्रैक करना है, एक ऐसा कोर्स जो ट्रस्टेड कोर्स है, जिसने पिछले साल धूम मचाई है, बहुत स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं इस कोर्स से। टाइम सेवर कोर्स बेटर देन बिफोर इज अवेलेबल फॉर यू। व्हाई बेटर देन बिफोर वो भी बताती हूँ। यहां पर पहले आपको फैकल्टीज इंट्रोड्यूस करती हूँ। फिजिक्स में मुकीम खान सर और निपुण मित्तल सर रहेंगे। केमिस्ट्री में प्रिंस सर, JH सर, NJ सर और संजय यादव सर रहेंगे, और बॉटनी जूलॉजी मैं पढ़ाऊंगी। तो सभी आपकी बहुत ही फेवरेट, ट्रस्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टीज है, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से। ऑलराइट, नाउ यहां पर टाइम सेवर कोर्स में सबसे अच्छा यूनिक पॉइंट ये है कि जिस दिन हमने जिस चैप्टर की, टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई है, हैंड टू हैंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई जाएगी, और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट आपको दी जाएगी, वो सब आपको मिलेगा E2 इंडिया की तरफ से। मैं अभी सब बात करती हूँ।
डाउट्स की अगर आप ऑफलाइन आएंगे तो ऑफ कोर्स हमसे डायरेक्ट मिलेंगे ही, अगर आप ऑनलाइन हैं तो तीन तरीके होंगे, 100% आपका डाउट सॉल्व होगा। या तो लाइव, क्या होता है, मोबाइल पे E2s इंडिया डाउनलोड करोगे ऐप, उसमें एक लाइव डाउट चैट का ऑप्शन आ जाएगा जहां आपकी फैकल्टी का चैट रूम ओपन होगा। मान लो बायो है तो मेरा रूम ओपन हुआ, आप जो डाउट पोस्ट करोगे वो मैं ही आंसर करूंगी, मेरा कोई जूनियर आंसर नहीं करेगा। एक दिन के अंदर अंदर, कभी हो सकता है 2 घंटे में कर दूं, बट कभी हो सकता है बिजी हूं, बट हाँ विद इन 24 आवर्स आई विल क्लियर योर डाउट। इसके अलावा लाइव डाउट सेशंस रखे जाएंगे, जैसे जूम मीटिंग्स होती हैं वैसे ही वीक में एक दिन या 5 डेज में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसा चैप्टर रन कर रहा है, सभी क्लासेस के। और एक स्पेसिफिक ग्रुप हम लोग बनाएंगे जो सिर्फ टाइम सेवर स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करेंगे, जहां पर भी हम इंटरैक्शन करेंगे उनसे, यानी डाउट तो आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। इसके बाद अलग अलग बैचेस प्रिपेयर होंगे और मेंटोरशिप होगी, ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस प्रोग्राम का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेनली ये प्रॉब्लम आती है कि ऑफलाइन वाले तो टीचर्स से डायरेक्ट जाते हैं, बात कर लेते हैं, मोटिवेशन मिल जाता है, हम क्या करें। आपको एक मेंटोर दिया जाएगा, जैसे मान लो कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जैसे मैं असाइन करी गई हूं, तो मेरी जिम्मेदारी वो बच्चे होंगे, जब उनका टेस्ट होगा हर 15 दिन में, या उन्हें कोई भी स्टडीज रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरीज है, तो वो मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे और मैं उन्हें गाइड करूंगी क्या करना है। जब टेस्ट होगा तो उनका पूरा टेस्ट का रिजल्ट मेरे पास होगा, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि कहां तुम्हारी कमी हो रही है, कहां अच्छा हो रहा है, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फैकल्टी से बात करके आपको गाइड करूंगी, एंड वाइस वर्सा। So this is how mentorship is the one of the unique features of this year time saver, जो last year available नहीं था। Now of course यहाँ पे टेस्ट होंगे, मैं फिर बता देती हूँ, जो ऑफलाइन आएंगे उनके लिए पेन एंड पेपर मोड में होंगे, पेन एंड पेपर मोड में, और जो ऑनलाइन होंगे उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर एनटीए ने ऑफिशियली जब भी अनाउंस किया कि अब ऑनलाइन होगा तो ऑफलाइन वालों को भी हम उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। पेपर्स आप जानते हो E2s में हम लोग खुद बनाते हैं, न्यू एनटीए पैटर्न के ऊपर बनेगा, यानी 200 क्वेश्चंस वाला जो सिस्टम है, और इसकी एनालिसिस रिपोर्ट होगी और सर पे डंडा होगा आपके मेंटोर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। टेस्ट नहीं दोगे तो घर वालों को भी बता देंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल तिवारी एनसीईआरटी फुल कवर होगी, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ इसकी फीस जो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्लासरूम की फीस 50,000 है नेट फाइनल। इसमें मेंटोरशिप, टेस्ट, जो भी आपको शीट्स दी जाएंगी वो सब कुछ होगा। ऑफलाइन वालों को प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, प्रिंटेड यानी प्रिंट आउट्स मिलेंगे, ऑनलाइन वालों को PDF मिलेगा। प्रिंट आउट्स आप निकलवा सकते हैं इफ यू वांट, राइट। और उनकी फीस 15,000 है, लास्ट ईयर वाली ही रखी गई है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बैचेस ऑफलाइन के स्टार्ट हो रहे हैं 27 सितंबर से, और ऑनलाइन में सेम लेक्चर्स आपको 2 दिन बाद मिलेंगे, बट रेगुलर होता जाएगा। टाइमिंग्स क्या होंगे, शेड्यूल क्या होगा, वो हम लोग बता देंगे। बाकी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इसका प्लानर जो है वो आप वेबसाइट पे जाके जरूर देख लेना, वेबसाइट ऑफ E2s इंडिया, www.e2sindia.com। बाकी कोई और क्वेरीज हैं आपकी तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, दे विल गाइड यू एवरीथिंग। एलियन हंटर, इस वाले वीडियो को दोबारा सुनना, सबसे पहले मैंने यही बताया एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नीट 2022, ऑलराइट। हाजरा यूट्यूब के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगी, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, बट मैं कुछ ना कुछ जरूर प्लान करूंगी, आई विल डेफिनेटली ट्राई, ऑलराइट। प्रभात, एक बार निकिता मैम को कॉल करके उनसे मेरा टाइम डिसाइड कर लेना, फिर मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल। आई होप कि ये जो कोर्स है या आपकी जो प्रिपरेशन होगी, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी हो और आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले और आप सब अगले साल डॉक्टर्स बन जाओ। सो आई वंस अगेन टेल यू कि अगर आपको लगता है आप लेवल 0 पर भी हैं और आप नीट 2022 क्रैक करना चाहते हैं, टाइम सेवर इज द कोर्स फॉर यू, जो ऑफलाइन मोड में भी है, यानी क्लासरूम जहां आप कोटा आकर पढ़ोगे, और ऑनलाइन मोड में भी है। प्लानर इसका ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है, ओके। राजकुमार, वैलिडिटी इसकी रहेगी नीट 2022 तक, भले ही वो मई में हो, जून में हो, सितंबर में हो, कभी भी हो। MD खान, यस, मेंटोरशिप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, डोंट वरी। यस पलक, रेगुलर वीडियोस आएंगे, डेली वीडियोस आएंगे। किसी की कोई भी डाउट्स है टाइम सेवर को लेके तो मैं यहाँ अगले 5 मिनट हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
सृजल, पीसीबी में कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहिए? मेरी जागृति 31 यूट्यूब पे डालना, हाई स्कोरिंग स्ट्रैटेजी, वो वाला वीडियो आएगा, उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, आप लोग मेरे से टाइम वो पूछते हो ना, टेलीग्राम t.me/biology by AA मैम, ठीक है, मुझसे बीन सिंधु ने पूछा था स्पेसिफिकली, ठीक है, ओके ओके। शार्क ऑर्गेनिक ने मुझसे पूछा है, माय सन इज इन क्लास 9th, व्हाट आर योर सजेशंस? मिस्टर शार्क, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अभी से अवेयर हैं। अगर उस पहले तो उसे डिसाइड करने दीजिए उसे करना क्या है। अगर उसे डॉक्टर बनना है तो मेरा ये सजेशन होगा 9th में तो उसे 9th का जो भी फंडामेंटल्स है वो मजे लेके पढ़ने दीजिए। 10th में आप उसको 4-5 मंथ्स में 10th खत्म करवा दो। E2 इंडिया पे 10th का फाउंडेशन कोर्स भी है जिसमें मैं भी लेक्चर्स ले रही हूं, आप उसको वो कंप्लीट करा देना जब वो 10th क्लास में आएगा, और फिर 10th के मिड से आप उसको 11th के लेक्चर स्टार्ट करवा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 8 मंथ्स में 11th खत्म कराना, 15-20 दिन का ब्रेक देना, बहुत मजे से हो जाएगा सब कुछ। फिर 7-8 मंथ्स में 12th खत्म कर लेगा। आई एम श्योर ही विल गेट सिलेक्टेड विथ 12th क्लास इन अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। बट लेट योर सन डिसाइड कि उसे जिंदगी में करना क्या है, वो करना क्या चाहता है। अभी छोटा है तो उसको थोड़ा सा टाइम लेने दीजिए। ओके, उज़मा कह रही है ऑनलाइन टाइम सेवर में अगर क्लास छूट जाए तो कैसे कवर करेंगे? उज़मा, ऑनलाइन में तो लेक्चर आपके पास रहेगा, ये E2 इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अदर प्लेटफॉर्म्स में कुछ दिन में लेक्चर्स चले जाते हैं, बट यहाँ आपके पास हमेशा लेक्चर्स रहेंगे, तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो और उसको कवर अप कर लीजिए। ओके, चलिए, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड रिस्पेक्ट। ईयर लॉन्ग में NCERT से लिटिल ऊपर आया है, कैसे होगा ईयर लॉन्ग में? राजकुमार, अगर आपके पास ईयर लॉन्ग है तो उसको अच्छे से पढ़ो और NCERT के टॉपिक्स को और अच्छे से कर लीजिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आज बहुत सारी बातें हो गई हैं। हाँ बिल्कुल नितिन, आपका सेम सिलेबस होगा, जितना सिलेबस हुआ होगा वही टेस्ट में आएगा। टेस्ट का शेड्यूल आपको सिलेबस वेल बिफोर टाइम पहुंचा दिया जाएगा, यू डोंट वरी एट ऑल। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, एक राहुल का और ले लेती हूं मैं, वो बार बार मैसेज कर रहा है। आई एम स्कोरिंग 563 दिल्ली ग्रेजुएट, विद दिस शुड आई कंसिडर MSc और BDS और टेक अ ड्रॉप? राहुल, अगर आप 563 ला रहे हो, ड्रॉप लो, अगले साल बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज मत करो, एक साल के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो। ऑल राइट, टीचर्स कैसे सिलेक्ट करें? आप डेमो वीडियोस देखो जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, सारे टीचर्स बेस्ट हैं E2 इंडिया के, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत डेडिकेटेड है, बट हर बच्चे की फ्रीक्वेंसी अलग टीचर के साथ मैच करती है। आपको जो अच्छा लगे उनके साथ आप पढ़िए, हम सब एक टीम है। ओके, थैंक यू एवरीबडी। उत्कर्ष, नीट क्या है बेटा? अगर डॉक्टर बनना है तो उसको देने का गेट पास है, नीट्स में सिलेक्ट होंगे तो आगे डॉक्टर बनेंगे। ओके, सो एवरीबडी थैंक यू। एंड जो लोग टाइम सेवर ऑफलाइन में हैं उनसे मिलते हैं कोटा में जल्दी ही, और जो लोग ऑनलाइन हैं उनसे भी जल्दी ही मिलते हैं। ऑफलाइन में आप हमारे घर आएंगे, ऑनलाइन में हम आपके घर आएंगे, कुल मिलाकर अपन साथ पढ़ेंगे। सो थैंक यू। प्लानर जरूर देख लेना वेबसाइट पे जाकर, इसमें लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां पे जरूर क्लिक करना एक बार। ऑल माई बेस्ट विशेस टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।